डालो हेडिंग, कैनिजारो रिएक्शन। रिएक्शन नंबर कितना होगा ये? 9। कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो अभिक्रिया, हिंदी रहेगा कैनिजारो अभिक्रिया। देखो, कैनिजारो रिएक्शन के बारे में हम तुम्हें तभी बताऊंगा जब आप कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल, इतना तुम क्लियर करोगे तब हम कैनिजारो बताएंगे। रिएक्शन नंबर 5, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन रिएक्शन में कौन कौन भाग लेता है? फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, इन तीन में से कोई एक। और दूसरे साइड से कौन रहता है? अमोनिया या अमोनिया का डेरिवेटिव। फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, इन तीनों में से कोई एक रिएक्टेंट बनता है। कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन रिएक्शन को हम लोग नाम रखा है प्योर कंडेंसेशन, क्योंकि कंडेंसेशन भी अलग अलग टाइप का कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल, अलग अलग तरह का कंडेंसेशन है। सबसे पहले आप कंडेंसेशन रिएक्शन को जाना है ना, कैसे समझोगे ये कंडेंसेशन रिएक्शन है? तो फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, इन तीन में से कोई एक हो रिएक्टेंट के रूप में, और उधर से अमोनिया हो या अमोनिया का डेरिवेटिव हो। कौन कौन सा था? अमोनिया था, अल्काइल एमीन था, हाइड्रोक्सी एमीन है, हाइड्राजीन है, फिनाइल हाइड्राजीन है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, सेमी कार्बाजाइड है। इस सारा अमोनिया और अमोनिया का डेरिवेटिव। तो आपको एग्जाम हॉल में पहचानना पड़ेगा कि ये कंडेंसेशन है या एल्डोल कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन हम लोग उसका नाम दिए हैं प्योर कंडेंस, जो कंडेंसेशन रिएक्शन हो तो उसका नाम देते हैं प्योर प्योर कंडेंसेशन। कब समझोगे? जब इन तीन में से कोई एक हो और उधर से अमोनिया का डेरिवेटिव। ये तो गया। अब आइए एल्डोल कंडेंसेशन में। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कौन भाग लेता है? दो ही भाग लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। फॉर्मल्डिहाइड नहीं आएंगे। फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, ये तीनों रिएक्शन में भाग लेता है कंडेंसेशन में। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में दो ही भाग लेगा, एल्डिहाइड भाग लेता है और कीटोन भाग। एल्डिहाइड यदि भाग लेता है तो एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन। और सेम एल्डिहाइड, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एल्डिहाइड भाग लेता है। एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल? दोनों सेम मॉलिक्यूल, मेन ये चीज़ है। और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन। दो कंडीशन है, दोनों सेम एल्डिहाइड होनी चाहिए और दोनों के पास होनी चाहिए। यहाँ कीटोन भाग लेते हैं, तो कीटोन में भी कीटोन के कितने मॉलिक्यूल? 2 एल्डिहाइड भाग लेते हैं या 2 कीटोन। 2 सेम एल्डिहाइड भाग लेते हैं या 2 सेम कीटोन भाग लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में 2 सेम एल्डिहाइड या 2 सेम कीटोन भाग लेते हैं, और दोनों के पास क्या? अल्फा हाइड्रोजन। दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन या दोनों कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और 2 एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड आपका रिएक्टेंट बनता है और दूसरा रिएजेंट बनता है। रिएजेंट किसके आधार पे आप लोग बनाते हो? तो अल्फा कार्बन पे से एक अल्फा हाइड्रोजन को हटा करके आप एक रिएजेंट तैयार करते हो, जो कि न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करता है। अल्फा कार्बन ही अटैच करते हो। एल्डोल कंडेंसेशन में भाग लिया 2 सेम एल्डिहाइड या 2 सेम कीटोन, दोनों के पास क्या होना चाहिए? अल्फा। अब क्रॉस एल्डोल में क्या हुआ? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भी 2 एल्डिहाइड भाग लेते हैं, 2 कीटोन लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग। एल्डोल कंडेंसेशन में भी एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल भाग लेता है, क्रॉस एल्डोल में भी एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल। लेकिन एल्डोल में दोनों एल्डिहाइड सेम होता है,
लेकिन क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन में एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, बट दोनों अलग अलग, और दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन, या 2 अलग अलग कीटोन भाग लेते हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन, या एक एल्डिहाइड भाग लेता और एक कीटोन, क्रॉस है तो मिक्स करा देंगे और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन और ये क्रॉस एल्डोल, इसमें 2 प्रोडक्ट बना था। अब आइए उसका प्रैक्टिकल क्रॉस में आइए। देखो प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल क्या है, वो भी एक तरह का क्रॉस ही है, भले आप नाम बोल रहे प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, वो भी एक तरह का क्रॉस ही है। तो क्रॉस ही है, प्रैक्टिकल क्रॉस भी क्रॉस है। प्रैक्टिकल क्रॉस जब क्रॉस है, इसमें भी 2 एल्डिहाइड होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होगा, 2 कीटोन होगा, दोनों अलग अलग कीटोन होगा, एक एल्डिहाइड होगा। क्रॉस से ही प्रैक्टिकल क्रॉस कन्वर्ट होता है। क्रॉस में दो अलग अलग एल्डिहाइड, दोनों के पास अल्फा, 2 अलग अलग कीटोन, दोनों के पास अल्फा, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, दोनों के पास अल्फा। तो प्रैक्टिकल क्रॉस में क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल क्रॉस में भी 2 अलग अलग ही एल्डिहाइड होते हैं, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, दूसरे के पास 2 अलग अलग कीटोन होते हैं, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के पास, या एक एल्डिहाइड लेते हो एक कीटोन लेते हो, तो इन दोनों में किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक के पास नहीं, और जिसके पास होगा उससे हम लोग न्यूक्लियोफाइल बना लेते हैं, रिएजेंट की तरह उसको यूज करने लगते हैं, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता उसको रिएक्टेंट की तरह नीचे से प्रोडक्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा देते हैं। हो गया। तो प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में 2 अलग अलग एल्डिहाइड या 2 अलग अलग, एक एल्डिहाइड और एक, लेकिन 2 में से एक के पास होना चाहिए, एक के पास नहीं होनी चाहिए। अब आई केनिजारो में, केनिजारो में कौन भाग लेगा, केनिजारो में आपके पास 3 है, फॉर्मल्डिहाइड, कीटोन। हम क्लियर कर दूं, एल्डोल कंडेंसेशन हो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो, प्रैक्टिकल क्रॉस एल्डोल इसमें फॉर्मल्डिहाइड आया ही नहीं, फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेशन तक ही था, 1 से लेके 5 तक रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन के साथ फॉर्मल्डिहाइड को भी हम इंक्लूड कर लेते थे। अब आइए केनिजारो में, केनिजारो में कीटोन पलक कंडीशन देख लें, केनिजारो में कौन भाग लेगा, केनिजारो हमको लगता है आपको याद हुआ ही नहीं, याद हुआ है। प्योर कंडेंसेशन में तीनों भाग लेता है, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में कौन भाग लेता है, एल्डिहाइड और कीटोन, 2 सेम एल्डिहाइड या दोनों के, कंडीशन याद रखना है। क्रॉस एल्डोल में अलग अलग एल्डिहाइड, 2 अलग अलग एल्डिहाइड या 2 अलग अलग कीटोन, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन। प्रैक्टिकल क्रॉस में क्या है, 2 अलग अलग एल्डिहाइड, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो एक के पास ना हो, या 2 अलग अलग कीटोन, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो एक के पास ना हो, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, एक के पास। केनिजारो रिएक्शन में कीटोन कभी भी भाग नहीं लेगा। इसमें क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगोज इन केनिजारो रिएक्शन, इनमें से कौन केनिजारो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। कीटोन नेवर अंडरगोज इन केनिजारो, कीटोन कभी भी केनिजारो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। एक क्लियर हो गया। अब बचा कितना, 2, 3 ही ना आपके पास, कौन कौन है, फॉर्मल्डिहाइड, कीटोन तो जाएगा ही नहीं, हटा दीजिए कीटोन को। अब बचा कौन, फॉर्मल्डिहाइड और एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हमेशा जाएगा, कीटोन तो नहीं है जाएगा, कंडीशन कीटोन कभी नहीं जाएंगे, कौन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हमेशा जाएगा। एल्डिहाइड अब बचा, एल्डिहाइड जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, ऐसे तुमको कंडीशन याद रखना है केनिजारो का। कीटोन केनिजारो रिएक्शन में भाग, फॉर्मल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन में हमेशा भाग लेगा, हमेशा बोलो, हमेशा भाग लेगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड पहचानते हो ना, हाय, HCOOH या HCHO, फॉर्मल्डिहाइड हमेशा भाग लेगा। अब बचा कौन आपका, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड केनिजारो में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। यदि अल्फा हाइड्रोजन होगा, बोल, नहीं जाएगा, और नहीं होगा जाएगा, ऐसे याद कर, होगा तो नहीं जाएगा। जबकि अभी तक जो काम मेरा हो रहा था, एल्डोल हो, क्रॉस हो या प्रैक्टिकल हो, उसमें प्रायोरिटी रहता था किसका, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई एडिशन नहीं होगा।
भले ही केनिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने वाला है। ओके, कंडीशन याद हो गया। केनिजारो में कीटोन हम बता देते क्यों नहीं जाता है, इसको भी क्लियर करिए। तो कीटोन में क्या रहता है, कीटोन के कार्बोनिल कार्बन से लगा हुआ कोई हाइड्रोजन नहीं रहता है। कीटोन के कार्बन कार्बन से क्या हाइड्रोजन रहता है? कीटोन में क्या रहता है, कार्बन कार्बन के दोनों आर पार क्या रहता है, अल्काइल, कार्बन कार्बन रहता है, हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। जबकि फॉर्मल्डिहाइड की बात करिएगा या एल्डिहाइड की बात करिएगा, फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन कार्बन के पास H है और एल्डिहाइड के भी कार्बन कार्बन से लगा हुआ, इसलिए केनिजारो में दोनों जाते हैं। ये तो जिंदगी में नहीं जाता है, केनिजारो में कभी नहीं जाता है, ये हमेशा जाता है, ये जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। तो चेक कर लेंगे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, मान लो नहीं है तो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो जाएगा, उल्टा बोल, नहीं है तो जाएगा, होगा तो नहीं जाएगा, तब एल्डोल में चले जाएंगे। और दूसरी बात, कौन कौन जाने वाला है तब? फॉर्मल्डिहाइड हमेशा, एल्डिहाइड पे डाउट, इस पे तो कोई डाउट नहीं, ये तो नहीं है जाएगा, नहीं है जाएगा, हटाओ, ये तो हमेशा जाएगा, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। मेन दिमाग किस पे लगाना है, जान सकते हैं। यदि फॉर्मल्डिहाइड जाएगा तो फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल भाग लेगा केनिजारो में। केनिजारो रिएक्शन में यदि फॉर्मल्डिहाइड भाग ले रहा है, केनिजारो रिएक्शन में कौन भाग ले रहा है, तो फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल? दोनों सेम। ऐसे तो फॉर्मल्डिहाइड एक के को चीज़ें होता है, तो ये फॉर्मल वो फॉर्मल दोनों थे। एल्डिहाइड भी यदि भाग लिया, कौन? हर एक एल्डिहाइड केनिजारो में चला जाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड जाएगा तो एल्डिहाइड का भी कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। अल्फा हाइड्रोजन दो सेम एल्डिहाइड होनी चाहिए, दो सेम फॉर्मल्डिहाइड नहीं करना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड के लिए सेम, फॉर्मल्डिहाइड एक के गो हुए करता है दुनिया में एक के गो तो है फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो आने कौन, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड तो एक फिक्स है, 1 के कार्बन का एल्डिहाइड, 1 के कार्बन का एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। नहीं तो फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल भाग लेगा? एल्डिहाइड के भी दोनों सेम, दोनों लेकिन अल्फा हाइड्रोजन। यदि दोनों सेम है, अल्फा हाइड्रोजन हो गया, दोनों सेम है, दोनों एल्डिहाइड सेम है, दोनों एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तब तो एल्डोल में चला जाएगा। एल्डोल का क्या कंडीशन है? 2 सेम एल्डिहाइड या 2 सेम, तब एल्डोल में चले जाएंगे। ओके, कंडीशन हो गया ना। तो केनिजारो रिएक्शन में कौन कौन जा रहा है, जल्दी बोल। नहीं ऐसे मत बोलिए, ऐसे बोलिए। फॉर्मल्डिहाइड जाता है, रुको, फॉर्मल्डिहाइड जाता है और वह एल्डिहाइड जाता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, बस। कीटोन तो जाता ही नहीं, उसकी बात हम क्या करेंगे। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल जाता है? एल्डिहाइड भी जाता है, लेकिन वो एल्डिहाइड जाता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो कितने एल्डिहाइड जाता है? 2 मॉलिक्यूल। फॉर्मल्डिहाइड के भी 2 मॉलिक्यूल भाग लेगा केनिजारो में, एल्डिहाइड के भी 2 मॉलिक्यूल भाग लेगा, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं। चलो फिर से बोल, फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल भाग लेगा? 2 फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल भाग लेगा, किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH 50% एक्वस। कल तक NaOH डाइल्यूट चल रहा था, अब क्या हो रहेगा? एक्वस, मतलब वो थोड़ा गाढ़ा हो गया, सांद्र हो गया। कल तक तो डाइल्यूट बेस यूज कर रहा था, पतला बेस यूज कर रहा था, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत, सांद्रता कम। आज कैसा? कंसंट्रेटेड, लेकिन 50% कंसंट्रेटेड। वैसे नहीं कि ये भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देना है, 50% कंसंट्रेटेड लेना है। कल तक तो पतला वाला डाइल्यूट यूज हो रहा था और थोड़ा गाढ़ा, लेकिन 50% गाढ़ा। NaOH 50% एक्वस, KOH 50% लिखना पड़ेगा तुम्हें, तब तुमको नंबर देगा केनिजारो का थ्योरेटिकल नंबर। और K2CO3 50% एक्वस, बेस तो वही रहेंगे। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल जी? 2 आपस में ही रिएक्ट करते हैं, आपस में ही। हाँ, या एल्डिहाइड के ही 2 मॉलिक्यूल
दो गो है ना, अपने आप रिएक्ट करेगा, खुद दे, फॉर्मल रिएक्ट करेगा, कीटोन एल्डिहाइड हाँ, फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल? 2 आपस में ही हाँ रिएक्ट करके, हाँ फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल में से रिड्यूस कर अल्कोहल में आएंगे। ऐसे भी जानते हैं एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल में आता है। और एक जो फॉर्मल्डिहाइड बचा वो ऑक्सीडाइड कर, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। 2 फॉर्मल्डिहाइड में से एक फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, रिडक्शन बोले तो अपचयन होगा, रिड्यूस कर जाएंगे, रिडक्शन होगा मतलब रिड्यूस कर, रिड्यूस करके कन्वर्ट कर जाएगा अल्कोहल में। एक जो बचा ना फॉर्मल्डिहाइड, वो क्या, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एक का रिडक्शन होगा, दूसरे का, जिसका रिडक्शन होगा, जिस फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन होगा वो कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में, और जिस फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा वो कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। याद करो एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा करके कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा था। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइड करके, प्राइमरी अल्कोहल 2 स्टेप में ऑक्सीडाइड करता है। पहला स्टेप में एल्डिहाइड में आता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइड करके कार्बोक्सिलिक एसिड में। रिडक्शन भी कराया एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड रिड्यूस करके किस में आया था? अल्कोहल में। हो गया? याद हो गया थ्योरी? क्या बोलेगी? फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहा है? 2 मॉलिक्यूल में से फॉर्मल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइड करके, ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में बदले। लेकिन हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही बनेगा तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड तुरंत बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट। एक फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूस करके कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा तो अल्कोहल अल्कोहल के रूप में ही दिखेगा। लेकिन दूसरा फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइड करके कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा और तुरंत तो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, क्योंकि रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में हो रहा है। NH 50% एक्वस, NH की मात्रा ज़्यादा है। तो अगेन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एसिड और बेस रिएक्ट करके अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट कर जाएगा किस में? सॉल्ट। यही प्रक्रिया किस में होगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल जा रहा है? कौन वाला एल्डिहाइड? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। हाँ, एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल जा रहा है? 2। एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में से एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होकर अल्कोहल में आ जाएंगे एक एल्डिहाइड, और दूसरा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइड करके कार्बोक्सिलिक एसिड, अब पुनः वह कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। कैसे कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा? जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है? रिडक्शन। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ये तो ना ऑक्सीडेशन का परिभाषा। ऑक्सीडेशन का क्या परिभाषा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है? का जुड़ना। हाँ, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ हाइड्रोजन से ही काम होगा, ऑक्सीजन से यहाँ काम होने वाला नहीं है। हाइड्रोजन एक बार ऐड होगा, एक बार निकलेगा। जब ऐड होगा तो रिडक्शन होगा, जब निकलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। इसलिए कार्बन कार्बन पे हाइड्रोजन रहना चाहिए। कीटोन के कार्बन कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कहाँ से ऑक्सीडाइड करेगा? और जब ऑक्सीडाइड नहीं करेगा तो इसका दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस भी नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होता है। जब ऑक्सीडेशन ही नहीं संभव है तो रिडक्शन इसका कैसे हो जाएगा? ठीक है, रिडक्शन होते हैं, कीटोन का रिडक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन एक यहाँ पे जैसा कंडीशन है कि 2 में से एक को ऑक्सीडाइड होना पड़ा, एक को रिड्यूस होना। रिडक्शन तो हो जाएंगे एक का, बट ऑक्सीडेशन नहीं। तो रिडक्शन ऐसे भी एक का रिडक्शन तभी हो पाएगा जब दूसरे का रिडक्शन होगा, तो संभव ही नहीं होता। हाइड्रोजन है ही नहीं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हटेगा तभी तो ऑक्सीडेशन, या जुटेगा तभी तो, पहले हट भी नहीं करेगा, पहले ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रिडक्शन कहाँ से होगा? ओके, कीटोन का नहीं होंगे। हो जाएगा, थ्योरी याद हो गया? क्या बोले कि कैनिजारो रिएक्शन को कैसे परिभाषित करेंगे? जब 2 सेम फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे फॉर्मल्डिहाइड के लिए सेम नहीं भी बोलेगे चलेगा। जब फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, जब फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल या एल्डिहाइड के 2 सेम मॉलिक्यूल, फॉर्मल्डिहाइड में सेम लगाओ, पैटर्न बनेगा। जब फॉर्मल्डिहाइड के 2 सेम मॉलिक्यूल या एल्डिहाइड के सेम मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में अल्फा हाइड्रोजन
नहीं होनी चाहिए। जब आपस में रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, बेस क्षार जैसे NaOH 50% एक्वस, KOH 50% एक्वस, K2CO3 50% एक्वस, तो फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल, दोनों को साथ साथ लेके बोलो, फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होके अल्कोहल में बदल जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल रिड्यूस ऑक्सीडाइड करके कार्बोक्सिलिक, अपना व कार्बोक्सिलिक एसिड के इस प्रोसेस का नाम है कैनिजारो रिएक्शन। हो जाएगा? पहले परिभाषा लिखिए, तब एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। लिखिए, when two same molecule of formaldehyde, हेडिंग डाल के लिखना है, when two same molecule of formaldehyde or two same molecule of aldehyde or two same molecule of aldehyde, ब्रैकेट में लिखो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, समझ रहे हैं? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन का मतलब अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ब्रैकेट में क्लोज कर देना, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन को ब्रैकेट में रखना है क्लोज, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ, सुनते रहना जी, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH 50% एक्वस, ऐसे दर्शाना है तुम्हें, या और KOH 50% एक्वस और K2CO3 50% एक्वस। then THEN, then one molecule of formaldehyde or one molecule of aldehyde, वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड स्पीड में गेट रिड्यूस ब्रैकेट में देखो रिडक्शन, गेट रिड्यूस इनटू अल्कोहल, अल्कोहल में भी प्राइमरी अल्कोहल देता है, गेट रिड्यूस ब्रैकेट में रिडक्शन इनटू अल्कोहल। प्रारंभ चेंज कर लो, however remaining one molecule of formaldehyde, बचा हुआ, remaining one molecule of formaldehyde or aldehyde, get means होना, get oxidized ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन, which is converted into carboxylic acid, again carboxylic acid is converted into salt of carboxylic acid,
कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, विच इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शन, विच इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शन। नीचे भी लिखो कंडीशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, स्पीड में रुको थोड़ा सा। कंडीशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन तुम लोग सुनते रहना, लिखना कीटोन नेवर अंडरगोज इन कैनिजारो रिएक्शन, हाथ चला के, कीटोन नेवर अंडरगोज इन कैनिजारो रिएक्शन, कीटोन नेवर, कंडीशन लिखा रहा हूँ, कौन जाएगा कैनिजारो में, कौन कैनिजारो में नहीं जाएगा। कंडीशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन लिखो, कीटोन नेवर अंडरगोज इन कैनिजारो रिएक्शन, कीटोन नेवर अंडरगोज इन कैनिजारो रिएक्शन because it do not have carbonyl hydrogen, because it do not have carbonyl, CARBONYL, पहली बार कार्बोनिल कार्बन सुन रहे हो क्या? कीटोन डो नॉट अंडरगोज इन कैनिजारो रिएक्शन बिकॉज कार्बोनिल कार्बन डो नॉट हैव हाइड्रोजन, because carbonyl carbon do not have hydrogen, because carbonyl carbon do not have hydrogen। किसी का छूटा भी क्या? हम रिपीट कर दे रहा हूँ, कीटोन डो नॉट अंडरगोज इन कैनिजारो रिएक्शन बिकॉज कार्बोनिल कार्बन डो नॉट हैव हाइड्रोजन। आइए नेक्स्ट पॉइंट, formaldehyde always undergoes in Cannizzaro reaction, formaldehyde always undergoes in Cannizzaro reaction, formaldehyde always undergoes in Cannizzaro reaction, formaldehyde always undergoes in Cannizzaro reaction। तीसरा, those aldehyde will undergoes in Cannizzaro reaction, those aldehyde will undergoes in Cannizzaro reaction, those aldehyde will undergoes in Cannizzaro reaction which do not have alpha hydrogen, which do not have alpha hydrogen, which do not have alpha hydrogen। ये अंडरस्टूड है, मतलब वही एल्डिहाइड जाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और जिसके पास होगा वो जाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो जाएगा। जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो जाएगा, और जिसके पास होगा वो कैनिजारो में नहीं जाएगा। सिंपल है। एक एरो मार्क और बना लो, एक कंडीशन नहीं अलग है, नोट पॉइंट में डाल दो नोट। कैनिजारो रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शन, हाँ कैनिजारो रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन को डिसप्रपोर्शन रिएक्शन भी खुशबू कहा जाता है, याद रखेगी ना। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इस रिएक्शन में एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी सब्सटेंस का, ऐसा नहीं बोलने कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो इसलिए ना, एक ही सब्सटेंस का, क्योंकि एल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल ले तो दोनों तो एक ही जैसा एल्डिहाइड रहता है, या फॉर्मल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल तो दोनों मीन्स एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है एक ही पदार्थ का, इसलिए इसको डिसप्रपोर्शन कहा गया। ओके लिखिए, इसका हिंदी लिखिए। जब दो समान फॉर्मल्डिहाइड, जब दो समान फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल या दो समान
एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल या 2 समान एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल। ब्रैकेट में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, यही मेन चीज़ है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट में लिखोगे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसके ब्रैकेट के बाद लिखिए जब 2 समान एल्डिहाइड या 2 समान कीटोन जिस अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, जब वह क्षार बोले तो बेस, क्षार जैसे देख के लिखो, तीनों लिख दो, NOH 50% एक्वस या KOH 50% एक्वस या KOH 50% एक्वस या K2CO3 50% एक्वस, NaOH 50% एक्वस या KOH 50% एक्वस या K2CO3 50% एक्वस की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया करते हैं, कि उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में से, तो फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में से, तो फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में से, हाथ चला के लिखोगे, 2 मॉलिक्यूल में से, 2 मॉलिक्यूल में से फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में से, उसके बाद लिखना फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड के 1 मॉलिक्यूल, फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड के 1 मॉलिक्यूल रिड्यूस, देख के लिखो, रिड्यूस या रिडक्शन, रिड्यूस या रिडक्शन, रिड्यूस या रिडक्शन, इसके ब्रैकेट में लिखोगे अपचयन, अपचयन, अपचयन इसी के अंदर लिखना, या अपचयकृत, अपचयकृत, अपचयन या अपचयकृत, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में से फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड के 1 मॉलिक्यूल रिड्यूस वर्ड कैसे लिखी थी, रिड्यूस या रिडक्शन, रिड्यूस या रिडक्शन, ब्रैकेट में लिखो अपचयन या अपचयकृत, ब्रैकेट क्लोज, होकर अल्कोहल में बदल जाते हैं, होकर अल्कोहल में बदल जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करो, जबकि शेष बचे हुए फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड, जबकि शेष बचे हुए फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल
ऑक्सीडाइज्ड, बरेस लिखना, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ब्रैकेट में लिख लो ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। होकर, इसके बाद ब्रैकेट के बाद होकर, होकर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। देखिए स्पीड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। पुनः वह कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। उसके बाद लिखो पुनः वह कार्बोक्सिलिक एसिड, पुनः वह कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में बदल जाते हैं। पुनः वह कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट, पुनः वह कार्बोक्सिलिक एसिड कोमा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में बदल जाते हैं। पुनः वह कार्बोक्सिलिक एसिड कोमा, उसके बाद लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में बदल जाते हैं। जिसे कैनिजारो रिएक्शन, जिसे कैनिजारो, देख के लिखना, जिसे कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन या इसी में ऐड कर देना, कैनिजारो रिएक्शन या डिसप्रपोर्शन, कैनिजारो रिएक्शन या डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। आप लोग क्या करना, एक काम करना, लिखा ना डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। आप आज घर पे जाके इसका हिंदी तुम खोज लेगी, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का हिंदी खोज लेगी और ब्रैकेट में लिख ही लेगी। और उसके बाद लिखना कहते हैं, अभी जगह छोड़ लो, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन ब्रैकेट में हिंदी खोज के लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखो कहते हैं, हिंदी लिख ही लेगी डिसप्रपोर्शन। हमको याद था, मेरे दिमाग से स्किप कर। चलो नीचे में लिखो कैनिजारो रिएक्शन का शर्त, कैनिजारो रिएक्शन का शर्त, स्पीड में लिखेगी, कैनिजारो रिएक्शन का शर्त। लिखो पहला, नंबर 1, कीटोन कभी भी कैनिजारो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। कीटोन कभी भी कैनिजारो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। कीटोन कभी भी कैनिजारो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। कीटोन कभी भी कैनिजारो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। हाथ चला के लिखो, कीटोन कभी भी कैनिजारो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। क्योंकि कीटोन के कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि कीटोन के कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के पास, कार्बोनिल कार्बन के पास, क्योंकि कीटोन के कार्बोनिल कार्बन के पास कार्बोनिल हाइड्रोजन नहीं होते। कार्बोनिल कार्बन के पास कार्बोनिल हाइड्रोजन नहीं होते। कार्बोनिल कार्बन के पास कार्बोनिल हाइड्रोजन नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला बोलो तो HCHO, HCHO मॉलिक्यूलर फॉर्म में HCHO, कितने रटाऊं बार, नेमिंग भी करा दो। स्ट्रक्चर के रूप में कैसा दिखता है, HC+OH। फॉर्मल्डिहाइड देना है तो दे दो, वगैरह HCHO हमेशा कैनिजारो रिएक्शन में भाग लेता है, हमेशा कैनिजारो रिएक्शन में भाग लेता है। फॉर्मल्डिहाइड ब्रैकेट में फॉर्मूला दे दो, हमेशा कैनिजारो रिएक्शन में भाग लेता है।
नेक्स्ट लिखना, कैनिजारो रिएक्शन में वही एल्डिहाइड भाग लेता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, कैनिजारो रिएक्शन में वही एल्डिहाइड भाग लेता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। देखो अब इसका देखो कैनिजारो का प्रोडक्ट, देखो लिख लिया सब लोग, हमको बताओगे भाई ये कौन है? ऐसे को ऐसे भी लिख सकते हो, HC डबल बॉन्ड OH, ये कौन है? फॉर्मल्डिहाइड। इसी को लिखो HCH, ये फॉर्मल्डिहाइड है, दिख रहा है ना? कितने मॉलिक्यूल हैं? अब किसके प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहा है? NaOH 50% एक्वस, NaOH 50% एक्वस, या फिर KOH 50% एक्वस, या फिर K2CO3 50% एक्वस की उपस्थिति में रिएक्ट कर रहा है। तो फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का क्या होगा? रिडक्शन, रिडक्शन होकर अल्कोहल में चला जाएगा। एक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 प्रोडक्ट तुमको अभी लिखना है। फॉर्मल्डिहाइड से एक बार अल्कोहल प्रोडक्ट लिखो, रिड्यूस प्रोडक्ट मीन्स अल्कोहल प्रोडक्ट, एक ऑक्सीडाइड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे इसका रिडक्शन कराओगे? पता है ना रिडक्शन कैसे कराती थी? क्या बोले थे? एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओ तो एल्डिहाइड की जगह पे CH2OH लगा दो, यहीं पे हाइड्रोजन का एक एडिशन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का एडिशन। तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन दिखने लगेगा? 2 तो पहले से, एक हाइड्रोजन एडिशन होगा तो 3, और डबल बॉन्ड O बदल देना किस में? OH में, सिंगल डायरेक्ट। एक हाइड्रोजन को यहाँ क्या करेगी? तभी तो इसका रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा तब रिडक्शन। ऐड करेगी तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा कार्बन? 3, और डबल बॉन्ड O को बदल दोगे तो बताओ कैसा अल्कोहल दिखेगा? CH3OH, नहीं समझी? एक हाइड्रोजन ऐड करोगे ना तो CH3 और डबल बॉन्ड O को बदल दोगे, सिंगल बॉन्ड हो गया अल्कोहल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखिएगा? कुछ नहीं करिएगा, फॉर्मल्डिहाइड से इस साइड वाला H को हटा देना और वहाँ पे OH लगा देना, और सब चीज़ ऐड दीजिएगा ना। यही करती थी ना, H से हटा के OH लगा के। तो बोलो HC डबल बॉन्ड O, इतना तो नहीं देना, नहीं, इसको H को हटा के क्या लगा दो? OH। यही कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, नहीं HCOOH फॉर्मिक। ये प्राइमरी अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड से बन जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड बैठेगा या आगे बढ़ेगा? ये रुक जाएंगे। प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट 2 बना, लेकिन ये तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। तो हम यहीं पे दिखा देता हूँ इस तरह से, HCOH। ये फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड किस में बदलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट। किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ, NaOH 50% एक्वस। फिर से क्या बना लगेगा? सॉल्ट। नहीं बनाने आते सॉल्ट, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट नहीं बना आते? एसिड से क्या निकालोगे? H। बेस से क्या निकालोगे? OH। H2O बाहर कर, बाकी क्या बनेंगे? सॉल्ट। यहाँ से यही H निकला है ना, HCOO माइनस, और यहाँ से क्या? नहीं तो यहीं से देख, यहाँ से H निकला, यहाँ से OH। H एसिड का H, और बेस का OH, H2, और जो बाकी बचा ग्रुप 1 का सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट होगा? HCOON, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ, सब नाम पता है, सोडियम नहीं दिख रहा है, ये सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट फॉर्मिक एसिड का, ये उतना हम नहीं लिखेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ। तो कौन कौन तेरा इसमें प्रोडक्ट है? इतना जो प्रोडक्ट बना, ये वाली एक प्रोडक्ट है, ये वाली फाइनल, 2 फाइनल प्रोडक्ट, ये बीच में बनेगा।
अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अल्कोहल तो रुक जाएंगे, बन के रह जाएंगे, बट कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट कर जाएंगे। तो मेन और ये दो। तो तुम यदि स्मार्ट हो तो डायरेक्ट इसका तुम प्रोडक्ट लिखेगी इस तरह से, HC≡OH इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH 50% एक्वस। तो 1 मोल अल्कोहल लिख देना, 1 मोल, और 1 मोल डायरेक्ट तुम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ही बना देना। नहीं बना देगी? इसका सॉल्ट कैसा होगा? HCOO, एगो O है ना, और एगो मन में रख, उसके साथ जैसा मेटल होगा, हाँ बोलो, CH3OH, सॉल्ट बनाओ इसका। कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में 2 O आता है, HONE, नहीं हो जाएगा? ये दोनों एक ही, अलग अलग है, और करके है। चल बोलना जी। बताओ ये कौन है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, या फॉर्मल्डिहाइड है? RC≡OH। अभी भी नहीं पहचान पा रहे हो कौन है? CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। इसके पास एल्डिहाइड है, ये अल्फा कार्बन है, फंस को अल्फा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, कोई कार्बन अल्फा, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। ये जाएंगे कैरियर, 1 मोल का क्या होगा? रिडक्शन। अल्कोहल प्रोडक्ट लिखते इसको, रिड्यूस करके अल्कोहल में जाएगा ना। कहाँ रिडक्शन कराएगी? कार्बन कार्बन, 1 हाइड्रोजन को क्या करोगे? ऐड करोगे। कैसे रिडक्शन हुआ था? 1 हाइड्रोजन ऐड हुआ था, तभी तो CH3 में, और डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड, वही कार्क रिंग, तो रिंग रिडक्शन यही होगा ना। रिंग तो रिंग, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऐड कर, CH2 हो जाए, और डबल बॉन्ड O को बदल दे। तो याद रखोगे तब तो प्रोडक्ट लिख पाओगे। अल्कोहल बन के रह जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ किस सिखाए थे? कुछ नहीं करना, एल्डिहाइड से क्या करो? फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड से ये वाला H को हटाओ और OH को लगाओ, ये पार तो एज इट इज रहेगा। तो रिंग C≡OH। अब इसका सॉल्ट बना लीजिए। सॉल्ट बोलो कैसा होगा? यहीं से H हटेगा, मेटल आ जाएगा, NaOH 50% एक्वस, चलेगा ना? तो बोलो रिंग, तो रिंग। तुमको यहाँ तक बढ़ना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक छोड़ोगे नहीं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन के रुकता नहीं है, इसलिए वो प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं। सॉल्ट तक तुमको जाना है। और C≡O, ये एसिड है ना जी, कहाँ से H+ को रिप्लेस करेगा? यही ना एसिड है, इसी को देख करके पूरी को एसिड कर दी। कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से H को, प्रोफाइल देखना, प्रोफाइल 10 या 11 कौन है, यहाँ से H+ निकालोगे, यहाँ से H2, बाकी रिंग COO- नहीं, यहाँ पे कौन? Na+। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसको क्या लिख सकते हो? C6H5COO। अब नहीं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दो, यहाँ से डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट लिखेगी? मुंह से बोल के लिखेंगे। एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन होगा तो CH2OH, रिंग CH2OH, अल्कोहल हो गया। अब डायरेक्ट सॉल्ट बना देना, रिंग CO, और एक लगा अपने मन से O, नहीं, रिंग COO, उसमें लगा दे Na, जैसा मेटल होगा वैसा लगा देना। कर लोगे? डायरेक्ट सॉल्ट भी बना सकते हो। लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। एक रिएक्शन में इतना समय लगा है। ये दोनों एक ही है, और करके दे दिया भाई। क्या बोले दीदी? दोनों साइड बेंजाइल ग्रुप रहेंगे ना, वो तुम्हारा कीटोन बन जाएंगे। तो कीटोन तो ऐसे ही जैव नहीं करता है, कीटोन तो जाता ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन रहबो करेगा तो नहीं हो रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कार्बन कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है ना,
मेन रोल किसका है यहाँ पे? कार्बन कार्बन के हाइड्रोजन का रोल। कार्बन कार्बन नहीं, कार्बन कार्बन के, हाँ कार्बन कार्बन तो सब में, एल्डिहाइड कीटोन सब में। कुछ नहीं करना है, रिड्यूस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ऐड करके डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में, ऑक्साइड में H हटा के OH। हाँ लेकिन बच्चा एग्जाम हॉल में पकड़ पाएगा तब ना ये केनिजारो है या नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड सब हो गया। बेस के साथ जैसे देखेंगे बेंजल्डिहाइड, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला कहाँ से आ गया? एल्डोल में, क्रॉस एल्डोल में प्रैक्टिकल अल्फा अल्फा की बात होती है, बिना अल्फा हाइड्रोजन है, बेस है, ये ज़्यादा बताता है केनिजारो है। जैसे ही पता चला केनिजारो है, एक रिड्यूस प्रोडक्ट लिख देंगे अल्कोहल के रूप में, एक ऑक्साइड प्रोडक्ट लिख लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ये दोनों एक ही है, इसको भी डायरेक्ट लिख सकती हूँ अभी और करके, नहीं तो इसी तरह एक्सपेंड करके लिखोगे तो अच्छा रहेगा। जल्दी करो। करो देख देख के छपैया, जल्दी से करो, घर पे प्रैक्टिस भी करना है। जो बैठा है तब तक वो बनाएगा। नहीं एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, जरा देख ले। हे राम, अब ये तुमको अल्फा हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, कल तक भी अल्फा हाइड्रोजन बताया, अभी तक नहीं। प्रैक्टिस करेगा तब तो दिखेगा, 1 सेकंड में दिखता है। फर्स्ट ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा है ही नहीं, फांक्शनल ग्रुप के जैसे बगल वाले क्या बोलते हो अल्फा कार्बन है अल्फा हाइड्रोजन। देखो ना, खोजेंगे कि दिख जाएगा, वो मॉलिक्यूल पे नज़र डालते ही दिख जाएगा अल्फा। अल्फा का हाइड्रोजन नहीं है, केनिजारो में चला जाएगा। 2 मॉलिक्यूल, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 क्या बार है? 3 बार, ट्राइस C और CHO, यही चीज़ हुआ। ये C हो गया और 3 को CH3, तो 3 को CH3 हो गया, ये CHO है। प्रोडक्ट बनाओ, खुद से बना लो, यहीं पे रिडक्शन कराओगे ना, कार्बन कार्बन में ना, एक एच डालो CH2 और सिंगल बॉन्ड OH, ये सब तो छपेगा। इस फॉर्म में लिखूं क्या? इसी ये और ये के है ना, क्या लिखो बोलो? CH3 होल ट्राइस C है ना, तो इसी से लिख रहा हूँ। हम तो लिख ही देंगे, लेकिन तुम 10 दिन के बाद फिर बोलोगे CH3 C, ये तो ओहो, ये वाला पार्ट एच रहेगा, हो गया। यहीं पे लगाओ, बोलो। हाँ, एक के कौन हाइड्रोजन जोड़ेगी? CH2 और डबल बॉन्ड O बदल जाएगा सिंगल, अल्कोहल बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, कुछ नहीं करना है, H हटाओ, इसमें OH लगा दो, ये पूरा तो एच रहेगा। CH3 एच हो गया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, H हटाओ, OH लगाओ। आप फिर से तुरंत आपको कन्वर्ट कर देना है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। कहाँ से बनाओगे सॉल्ट? यहीं से H हटाओगे ना, यही तो कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो कैसा सॉल्ट दिखेगा भाई? CH3 सॉल्ट तो बनाना नहीं आता है, C डबल बॉन्ड O, H तो हटिए जाएगा। इसी O के साथ क्या डालोगे? Na। हालांकि प्लस और माइनस भी लिखोगे तो और अच्छा है आयनिक फॉर्म में।
लिखो, एक क्वेश्चन लिखो तो इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगोज इन कैनिजारो रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगोज इन कैनिजारो रिएक्शन। क्या लिख दी तुम? ये कहाँ सी आ गया एक्स्ट्रा, काटेगा सी ओ एन। हाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगोज इन कैनिजारो रिएक्शन, इनमें से कौन कैनिजारो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा? लिखना, इनमें से कौन कैनिजारो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, इनमें से कौन कैनिजारो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। नंबर 1 HCHO, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। कौन नहीं भाग लेगा? बोल ना। कहाँ इसमें कीटोन भी है क्या? तुमको नहीं दिख रहा है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड HCHO। ये कौन है? RC डबल बॉन्ड। ये नहीं लेगा क्या? ये ले लेगा तेरा क्या? लेगा ये? एल्डिहाइड तो क्या भाग ले लेगा? एल्डिहाइड क्या भाग लेगा? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? ये फंक्शनल ग्रुप हुआ ये। अब फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले को अल्फा, क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तुमको? लेगा कि नहीं लेगा? ये और ये नहीं लेगा। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। सभी एल्डिहाइड भाग लेता है कैनिजारो में, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है वो लेता है। चलो देख लेना, वो क्वेश्चन करना। आप अल्फा हाइड्रोजन जब नहीं पहचान पा रहे तो रिएक्शन तुम क्या इतना रिएक्शन याद रख पाएगी? अल्फा हाइड्रोजन पहचानने आएगा कि नहीं आएगा? चलो ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर कितना हो गया? 10। टिक मारी? लिखो, केल्मेंसन, थोड़ा स्पेलिंग देख लो। केल्मेंसन एंड उल्फ क्रिश्नर रिडक्शन रिएक्शन क्या करती है? लिखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। केल्मेंसन CLE, लिखो सब लोग लिखेगी CLE डबल MENSEN, केल्मेंसन एंड उल्फ रिडक्शन रिएक्शन। तुम अपना नाम 1 सेकेंड में लिखती हो, ये नाम कौन लिखेगा? केल्मेंसन का लिखो। केल्मेंसन, हिंदी केल्मेंसन ही रहेगा। केल्मेंसन तथा उल्फ क्रिश्नर छूट गया है।
कृष्णर, हाँ कृष्णन नहीं होगा, राधा कृष्णन यहाँ नहीं आ जाएंगे, कृष्णर। KISHNER, कृष्णर रिडक्शन डेक्स। शुद्ध करके बढ़िया से नाम लिखोगे। किलमेंसन एंड उल्फ कृष्णर, कृष्णर, किलमेंसन एंड उल्फ कृष्णर रिडक्शन रिएक्शन। हिंदी लिखिए इसका, किलमेंसन तथा उल्फ कृष्णर अपचयन अभिक्रिया। वही रहने दो, बस इसी में डाल दो ना, अपचयन अभिक्रिया, इतना तो सेम ही रहेगा। किलमेंसन तथा उल्फ कृष्णर अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन को क्या बोलोगे? अपचयन। लिख दो नहीं तो शुद्ध करके फिर से। चलो लिख लिया, किलमेंसन एंड उल्फ कृष्णर अपचयन अभिक्रिया। लिखिए स्टेटमेंट। मेन फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन, मेन फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन, इसमें तीनों आ रहा है। मेन फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ किलमेंसन रिएजेंट। तब तक तुम किलमेंसन और उल्फ कृष्णर की स्पेलिंग रट ले, बार बार हम लिखाऊंगा। क्या लिखी? मेन फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ किलमेंसन रिएजेंट, किलमेंसन रिएजेंट। किलमेंसन साहब ने रिएजेंट दिया, अपने नाम पर उस रिएजेंट का नाम रखा किलमेंसन रिएजेंट, किलमेंसन रिएजेंट। देखो किस रिएजेंट को किलमेंसन रिएजेंट करते हैं? ZnHg जिंक अमलगम, जिंक ये जिंक हुआ, और मरकरी को अमलगम भी कहा जाता है, जिंक अमलगम। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड में जनरली HCl रहता है, लिख लो यही किलमेंसन का रिएजेंट है। पूछ सकता है इनमें से कौन किलमेंसन रिएजेंट है, इनमें से कौन उल्फ कृष्णर रिएजेंट है, किसको बोलिएगा? ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किलमेंसन रिएजेंट। और उल्फ कृष्णर रिएजेंट, उल्फ कृष्णर रिएजेंट लिखो तो, और उल्फ कृष्णर रिएजेंट कंटिन्यू, और उल्फ कृष्णर रिएजेंट। उल्फ कृष्णर रिएजेंट। ब्रैकेट में दो, N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इसी को बोलते हैं उल्फ कृष्णर रिएजेंट। पहचानो ये कौन है जरा? हाइड्राजीन है ये, देखिए वहाँ हाइड्राजीन एसिड के प्रेजेंस में था, यहाँ हाइड्राजीन बेस में। ऐसा नहीं कि कंडेंसेशन बना देना इसको, यहाँ बेस के प्रेजेंस में हो रही है, वो एसिड में यही हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन अभी रिएक्ट कर रहा है ना फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन, ये भी रिएक्ट किया था एंड एसिड के प्रेजेंस, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यहाँ पे रिडक्शन प्रोडक्ट होगा। किलमेंसन उल्फ कृष्णर रिएजेंट ब्रैकेट में दिस, देन फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन, देन फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन is converted into alkane, is converted into alkane after reduction of formaldehyde aldehyde or ketone, after reduction of formaldehyde aldehyde or ketone। लिखो, जब फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड या कीटोन, जब फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन
जब फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन बीस बार लिख चुकी हो तुम लोग, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, तब पर भी स्पीड नहीं हुआ है हाथ। जब फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, कोमा, देख के लिखना, किलमेंसन रिएजेंट, किलमेंसन रिएजेंट, किलमेंसन रिएजेंट, किलमेंसन रिएजेंट, ब्रैकेट में डाल किलमेंसन का रिएजेंट, किलमेंसन रिएजेंट ब्रैकेट में दिस, किलमेंसन अभिकर्मक रिएजेंट, किलमेंसन रिएजेंट ब्रैकेट में दिस, या उल्फ किस्नर रिएजेंट, या उल्फ किस्नर रिएजेंट ब्रैकेट में दिस, उल्फ किस्नर रिएजेंट ब्रैकेट में दिस के साथ अभिक्रिया करता है, के साथ अभिक्रिया करता है, के साथ अभिक्रिया करता है तो, के साथ अभिक्रिया करता है तो फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, तो फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस ब्रैकेट में अपचयकृत होकर, अपचयकृत होकर अल्केन में बदल जाते हैं, अल्केन में बदल जाते हैं, अल्केन में बदल जाते हैं, जिसे आप लोग भी लिख लीजिए, विच इज कॉल्ड एज दिस एंड दिस रिएक्शन, जिसे किलमेंसन और उल्फ किस्नर, किलमेंसन और उल्फ किस्नर, रिडक्शन, किलमेंसन और उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन ब्रैकेट में दो अपचयन, रिडक्शन ब्रैकेट में अपचयन, किलमेंसन और उल्फ किस्नर रिडक्शन ब्रैकेट में अपचयन। उसके बाद लिखो अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं देखो बताना भाई जल्दी जल्दी, ये कौन है बोलो जी, ये कौन है, ये कौन है, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, किसी के साथ रिएक्ट करे, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या उल्फ के साथ रिएक्ट करे, ये भी फॉर्मल्डिहाइड इन दोनों में से किसी के भी साथ रिएक्ट करे, एक के बाद रिडक्शन होगा। एल्डिहाइड भी इन दोनों में से किसी एक के साथ, क्या लिखना पड़ेगा हमको, क्या जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक HCl या हाइड्रोजन N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, हम 4 बार लिख दिए, अभी तक तुमको याद नहीं हुआ होगा फार्मूला।
चलो, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, तीन में से कोई भी इन दोनों में से किसी के साथ रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, तुरंत आप क्या करना, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और से अल्केन बना लेना। क्योंकि इसलिए कि जब ये तीन में से कोई भी किलिमंसन के या उल्फ के साथ रिएक्ट करता है, तीन तीनों का रिडक्शन होने लगता है। क्या होता है? रिडक्शन, रिड्यूस कर जाते हैं तीनों, रिड्यूस करके किस में बदल जाता है? अल्केन में। तो इसका मतलब है फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और से भी अल्केन बनाया, बस किलिमंसन या उल्फ दो में से कोई एक रीजन डाल देना है। अल्केन कैसे बनाएगी देख लो आँख खुल के, कुछ नहीं करना, सब में CO है, तीनों में CO है, हाँ? CO के जगह पे तुमको रिप्लेस करना है CH2 को। किसको? CH2 लगा देना है, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। तो दो बार यहाँ हाइड्रोजन CH2, दो बार हाइड्रोजन यहाँ भी ऐड होगा, दो बार यहाँ भी होगा CH2। देखो दी H तो H, यहाँ क्या लगाओगे? और क्या? H अभी नहीं बोला CH2, R तो और क्या? H बोल, R CH2, कुछ नहीं कर, CO के जगह पे नहीं, इसको नोट में यदि कंक्लूड करके लिखना चाहते तो ऐसे C डबल बॉन्ड O के साथ कोई भी रिएक्ट करेगा, किलिमंसन या तो CO को बदल दो किस में? CH2। बस ये समझो कंक्लूजन के रूप में, CO को किस में कन्वर्ट करेगी? तो देखो इसमें थोड़ा सा आदत डालो, इस यहाँ पे क्या होगा? अब पहले से दो गए थे, अब तो क्या को हाइड्रोजन दिखेगा? चार को। इसको कंबाइन नहीं कर सकती हो? ऐसे करके लिखें, अच्छा लगता है लिखना। इसको क्या लिखोगे? मीथेन CH4। जी इसको कैसे लिखोगे? और ऐसे 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 एल्डिहाइड में H को ऐसे छोड़ देते हैं कि समेट देते हैं, समेट दो, C के साथ तीन हाइड्रोजन है, ये तो ऑलरेडी ठीक है, सिमटा हुआ है, हो जाएगा जी। बना लोगे प्रोडक्ट, लिख लो जल्दी से, कुछ नहीं करना है। C डबल बॉन्ड O की जगह पे CH2 को प्लेस करना है। एल्डिहाइड में CH3 कर देना, एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे ही रहेगा, लास्ट में CH2 H CH3 हो जाएगा। कुछ कन्वर्जन में भी यूज होंगे, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन से हम अल्केन बना सकते हैं। स्पीड करो, लेकिन आपको पहचानना होगा कि किलिमंसन है या नहीं है। रिएजेंट को देख के हम लोग पहचान लेंगे। हो गया? फटाफट बना लोगे ना? एल्डिहाइड में और फॉर्मल्डिहाइड में याद रखना, H को क्या करेगी? हाँ, समेट के लिखेंगे। मेमोरी पावर बढ़ा लो, याद रखो जितना बात हम बोलते हैं, याद ही नहीं रख पाती हो।
क्या हमेशा दोनों रिएजेंट एक साथ देगा वो? क्या कोई एक देगा? कभी एसिड लिखेगा, कभी HCl लिख के छोड़ सकता है। दो में से कोई भी दे सकता है, ध्यान रखना। किलमेंसन दे या उल्फ दे, काम एक ही रहेगा। जैसे इसमें उल्फ दे दिया मैंने, तो क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों तो रिड्यूसिंग एजेंट ही है। यहाँ भी और कर ही देता हूँ मैं, तुम खुद से भी लिख सकते हो उल्टा करके। दो में से कोई एक दिया रहे, या तो ये दे या तो ये दे, दो में से कोई एक दे, बात बराबर है। दोनों नहीं दिया रहेगा, दो में से एक। और बताओ कैसे बनाओगे? फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है? मीथेन नहीं बनता है? क्या करो यहाँ देखो CH2, इसके लिए क्या होगा? CH2 और दो और H है, कितना हो जाएगा? CH4। CH2 में दो CH4 मीथेन। बोलो तो इसको कैसे लिखेगी? मुंह से बोल, पहले प्रोडक्ट मुंह से बोल। CH3 CH2H, तो क्या हो जाएगा? CH3 ना, CH3 नहीं, बोल। सिंगल बॉन्ड, इसके लिए क्या लिखेगी? CH2, और CH2 में और एक H जोड़ेगी, तो कितना हो जाएगा? CH3। डायरेक्ट CH3 लिख। CH3 क्या एक्सपेंड करके लिखूं फिर से? CH2 आधा डालो। CH2 एल्डिहाइड में क्या? एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे रहता है, लास्ट में। CH3 कर दो। अब बोलो CH3 CH2H, तो मतलब CH3। बोलो तो जी, CH3 CH2, ये तो हो गया जी। यहाँ पे क्या? CH2H, इसके लिए क्या? CH2 होगा और एक H, CH2H, क्या हो जाएगा? CH2H मिलके इथाइल, तो इथाइल CH2H एस्ट्राजिटी। यही पे रिडक्शन होता है ना। इसके बदले क्या लगाती हो? CH2। क्या CH2H करके लिखूँ या CH3 लिख दूँ डायरेक्ट? हाँ, बोले यहाँ रिंग, तो रिंग CH2H क्या हो जाएगा? दोनों मिलके CH3, टॉलिन बन गया। बेंजोल्डिहाइड से टॉलिन बन गया। ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। CH3, हाँ यहाँ तो CH2 नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है ना, H है, CH, हाँ, और CH3, हाँ जी, CH2 ये दो CH3 यहाँ भी लगा देना। बोल CH3 CH3 यहाँ भी लगा दो, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। रिंग CH3 घेर देना तुम भी, जिस तरह से घेरना चाहिए समझने के लिए। हो गया? नेक्स्ट
रिएक्शन नंबर कितना होगा? 11 होगा। लिखना है, जल्दी करो। नहीं तो फोटो ले लो। कन्वर्ट बेंजल एल्डिहाइड इनटू टॉलिन, किलमेंसन है या उल्फ है? हो गया? ली फोटो बता दूं? चलो लिखो। एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हालांकि ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन का नहीं है, लेकिन इसी में हम डाल दिया हूँ। ये दूसरा रिएक्शन है, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हिंदी लिखो इसका। ईस्टर का अम्लीय, ईस्टर का जलीय, हाँ, ईस्टर का अम्लीय उत्प्रेरक, ईस्टर का अम्लीय उत्प्रेरक, ईस्टर का अम्लीय उत्प्रेरक जलीय अपघटन अभिक्रिया, जलीय अपघटन अभिक्रिया। ईस्टर का अम्लीय उत्प्रेरक जलीय अपघटन अभिक्रिया। लिखो स्टेटमेंट। when ester react with alcohol, when ester react with water, when ester react with water in the presence of acid catalyst, in the presence of acid catalyst like H2SO4 or H3PO4, like H2SO4 or H3PO4, then hydrolysis of ester is takes place. Then hydrolysis of ester is takes place. Then hydrolysis of ester is takes place. Full stop. After hydrolysis of ester, comma, ester is converted into, after hydrolysis of ester, comma, ester is converted into carboxylic acid and alcohol, which is known as acid catalyst hydrolysis of ester, which is known as acid catalyst hydrolysis of ester. लिखो, जब ईस्टर अम्लीय उत्प्रेरक, जैसे दिस या दिस, देखो, जब ईस्टर अम्लीय उत्प्रेरक जैसे दिस या दिस की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करती है,
की उपस्थिति में जल के साथ अपक्रिया करती है तो ईस्टर का जलीय अपघटन हो जाता है। तो ईस्टर का जलीय अपघटन हो जाता है। फुल स्टॉप। ईस्टर का जलीय अपघटन हो जाता है, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखना, ईस्टर के जलीय अपघटन के बाद, ईस्टर का जलीय अपघटन हो जाता है, फुल स्टॉप। उसके बाद हो जाता है, उसके बाद लिखना, ईस्टर के जलीय अपघटन के बाद, ईस्टर के जलीय अपघटन के बाद वह ईस्टर, ईस्टर के जलीय अपघटन के बाद वह ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, पहचानते हो ना कार्बोक्सिलिक एसिड को? कार्बोक्सिलिक एसिड तथा अल्कोहल में बदल जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तथा अल्कोहल में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं जी? अल्कोहल में बदल जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और हाँ, कौन बदल जाता है? ईस्टर। कब? कब ईस्टर? जब उसको जल में मिला देते हैं। जब ईस्टर को क्या करेगी तुम? अच्छा, ईस्टर 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 कैसा होता है हमको बता दो। ईस्टर ईस्टर कैसा होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ। नहीं, ईस्टर ये ईस्टर में कितने पार्ट होते हैं? हाँ, जो पढ़ता है उसको याद रहता है। एसाइल पार्ट, एसाइल पार्ट, और क्या होते हैं? अल्कोक्सी पार्ट। और ये पूरे को क्या कहोगे? ईस्टर। पूरा क्या है? ईस्टरी। ईस्टर को, ईस्टर हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, बहुत अच्छा सा यहीं से टूट जाता है। दिख नहीं लगता है कहाँ से कमज़ोर पार्ट है इसका। जब ईस्टर को पानी में डालोगे ना, H2O में, लेकिन एसिड के प्रेजेंस में डालना होगा। एसिड क्या करता है? देखो, ईस्टर को किस में डाल रही हो? तो ईस्टर पानी में जाके क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। है? किसी भी चीज़ को पानी में डाला जाता है ना, तो वो चीज़ पहले पानी में, हाँ, तब घुलता है। तो ये हाँ, पानी में टूटेगा और पानी में टूट करके घुल भी जाएगा। लेकिन टूटने और घुलाने में जो मदद करता है ईस्टर को पानी में, कौन मदद करता है? एसिड कैटलिस्ट, ये मदद कर देते हैं। तो ईस्टर क्या हो जाता है? टूट जाता है, टूट करके घुल जाता है। घुल करके कहाँ से टूटता है? तो ध्यान रखेगी, ईस्टर का यही कमज़ोर पार्ट होता है। हमेशा जब ईस्टर को हम तोड़ते तो यहीं से तोड़ते हैं, यहीं से ब्रेक हो। ये तो एसाइल पार्ट, दो पार्ट में टुकड़ा। ईस्टर में कितने पार्ट है? दोनों पार्ट खंड खंड हो जाएगा। कहाँ? यहीं से टूटेगा ना, यहीं से टूटेगा। टूट करके एक पार्ट के साथ OH लग जाएगा, एक के साथ अगेन OH, वाटर। एक से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना है। जब टूटेगा तो एसाइल पार्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना है, और अल्कोक्सी पार्ट से अल्कोहल। मतलब वो कहाँ से आएगा? वाटर जब टूटेगा ना दीदी, तो वाटर में जब ईस्टर को जब वाटर में डालोगे तो ईस्टर टूट जाएगा। वाटर को ईस्टर को वाटर में डालोगे तो ईस्टर टूट जाएगा। ईस्टर यदि टूटेगा तो वाटर भी टूटेगा। ऐसे वाटर को तोड़ने की जरूरत नहीं, तो वाटर खुद टूटा रहता है। किस रूप में? तो ये समझो H+ इसके साथ लगा देंगे, OH और OH इसके साथ। तो एक आपको ईस्टर से क्या क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। तो ईस्टर याद रखोगे, ईस्टर के एसाइल पार्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया करोगे। एसाइल पार्ट है ना? छाप, एसाइल छाप दिए हैं?
IC में क्या लगा दोगे, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्कोक्सी पार्ट से क्या बनाओगे, अल्कोहल, बस हो गया। इसी रिएक्शन को बोलते हैं एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस। ईस्टर का क्या है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। जिस किसी चीज़ को पानी में मिला दी, दैट मीन्स वो हाइड्रोलाइज कर जाएंगे, टूट जाएंगे, जलीय अपघटन हो जाएंगे, हाइड्रोलाइज कर जाएंगे, है ना। हाँ जी, और एक चीज़ और सुन लो, ईस्टर जो होता है ना, वो सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं, वो एसिड है, वो बेस है, तो ये सॉल्ट, तो पानी में एसिड दिया और सॉल्ट बेस दे दिया, बना लोगे ईस्टर से। ईस्टर से क्या क्या बना सकती हो, ईस्टर के एसाइल पार्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना, याद रखना, अल्कोक्सी पार्ट से अल्कोहल, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, कभी H प्लस लिख के देगा। इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे, इससे अल्कोहल, बोलो CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इससे अल्कोक्सी से अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, रिवर्जिबल क्यों होते हैं भाई, तो सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड में तुमको पढ़ाया था स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, नहीं, वहाँ क्या था, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ईस्टर का निर्माण, तो इसलिए ईस्टर और पानी बनता है, तो फिर से ईस्टर को पानी में डाल करके इसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देंगे एसिड और अल्कोहल में। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से ईस्टर बन सकता है, तो क्यों ना हम ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बना लें, इसलिए रिवर्जिबल है। मतलब स्टेरिफिकेशन इज ए रिवर्स ऑफ एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, दोनों एक दूसरे का रिवर्स रिएक्शन। तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, बेंजोइक एसिड बनेगा। हमको तब नाम दिखता है, हमको फार्मूला थोड़ी दिखता है, नाम दिखता है, बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है, अल्कोहल। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। एसाइल पार्ट है ना, इससे क्या बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3 CH2 COH, बताओ इसका नाम क्या है, मिच मिच करोगे, प्रोपनोइक एसिड है, इसका नाम क्या होना, इथाइल अल्कोहल बनेगा, नाम बताओगे नहीं, चलो हो जाएगा। सबका नाम हमको देखते देखते सबका नाम बोलते हैं। जिसका नेम अच्छा रहेगा उसका कन्वर्जन अच्छा रहेगा। कन्वर्जन वाला क्वेश्चन में नाम ही का रोल है। फोटो ले लो। ये हेडलाइन था, अभी एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल है। मिटा दो जी। गिग्नार्ड रिएजेंट, बताओ तो गिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होता है? RMGX या C6H5MgX नहीं होता है। रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो गिग्नार्ड रिएजेंट का अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, गिग्नार्ड रिएजेंट, गिग्नार्ड रिएजेंट के आसपास लिख लो दोबारा करके,
गिरनार रीजन किसको बोलते हो? RMGX या C6H5। गिरनार रीजन बोलो या ये बोलो। गिरनार रीजन का अभिक्रिया CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। गिरनार रीजन का अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में CO2 के साथ। लिखो, व्हेन गिरनार रिएजेंट, हिंदी लिखिए इसका हेडिंग का, गिरनार रिएजेंट के नीचे फॉर्मूला भी दे देना। गिरनार रिएजेंट का अभिक्रिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में CO2 के साथ। देखो, व्हेन गिरनार रिएजेंट रिएक्ट विथ CO2, व्हेन गिरनार रिएजेंट रिएक्ट विथ CO2, व्हेन गिरनार रिएजेंट रिएक्ट विथ CO2, then carboxylic acid is formed, then carboxylic acid is formed, then carboxylic acid is formed, followed by hydrolysis, followed by hydrolysis or acidification, followed by hydrolysis or acidification, followed by hydrolysis or acidification, एसिडिफिकेशन, H3O प्लस को कहा जाता है एसिडिफिकेशन। लिखो, जब गिरनार रिएजेंट CO2 के साथ अभिक्रिया करती है, जब गिरनार रिएजेंट CO2 के साथ अभिक्रिया करती है, CO2 के साथ अभिक्रिया करती है, तो अम्लीकरण के बाद, तो अम्लीकरण या जलीय अपघटन लिखना, तो अम्लीकरण या जलीय अपघटन के बाद, अम्लीकरण या जलीय अपघटन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। बताओ यहाँ पे कौन कौन रिएक्ट कर रहा है? बताओ ना, कौन कौन रिएक्ट कर रहा है जी? अरे बोलो ना, गिरनार रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है और CO2 रिएक्ट कर रहा है। गिरनार रिएजेंट क्या है? रिएजेंट, यहाँ CO2 रिएक्टेंट तब बनेगा जब गिरनार रिएजेंट तुम ही करो। गिरनार क्या है? रिएजेंट का काम होता है रिएक्ट करना, किसके साथ? रिएक्टेंट के। इसका मतलब CO2 रिएक्टेंट बनेंगे, ये रिएजेंट बनेंगे। तो ऐसे दर्शा दीजिए। तो अभी तक हम लोग रिएक्टेंट को पहले लिखते हैं, रिएजेंट को बाद। तो CO2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? गिरनार, RMGX या फिर C6। अच्छा, गिरनार रिएजेंट का क्या गुण होता है? ये निक्लोफाइल देता है। निक्लोफाइल के रूप में क्या होता है? अल्काइल या एराइल या फिनाइल, यही देता है निक्लोफाइल। इसी निक्लोफाइल को क्या करते थे? कार्बन कार्बन पे नहीं लगाओगे। CO2 का मतलब क्या होता है? CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ ना तुम जरा। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O डबल, क्या गो कार्बन है? एगो। ऑक्सीजन क्या गो है? दो। नहीं बनाना आता है CO2 का स्ट्रक्चर। सेंट्रल एटम कौन बनेगा? कार्बन। और सराउंडिंग में कौन देगा? ऑक्सीजन। और सराउंडिंग का स्टक पूरा कर दे। ऑक्सीजन के पास खुद का कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 चाहिए, डबल बॉन्ड। यही CO2 है, ये CO2 है। गिरनार रिएजेंट क्या देता है? इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल? निक्लोफाइल के रूप में याद रखना पड़ेगा। निक्लोफाइल के रूप में क्या देता है? अल्काइल। यही कार्बन कार्बन पे क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ये भी तो अच्छा कार्बन है ना, 2 एक्सेप्टर लगा हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन में तो एक CO रहता है, एक CO एक्सेप्टर बनता है। यहाँ तो 2 CO है। हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी इस कार्बन को। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये डोनेट करेगा। 5 बॉन्ड होगा, 1 बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो कैसा दिखेगा ये? R किसको डोनेट किया है? तो R बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? RC। ऊपर में डबल बॉन्ड O तरह भी करेगा और ये सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा
सॉरी डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ऐसे बनाना तो डायरेक्ट बनाएगी। ये गिगनार्ड एजेंट है, निक्लोफाइल के रूप में क्या अल्काइल, अल्काइल को कहाँ लगाओगे कार्बन कार्बन, क्या लिखोगे आर फॉलोड बाय हाइड्रोल एसिडिफिकेशन एस्ट्रियोप्ला। हाँ बोलो आर, हाँ आर किसको डोनेट किया है सी। इसी से कह देखो एक्चुअली में जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली में किससे बना है CO2 से। देखो ना कार्बोक्सिलिक एसिड यही ना,